बिहार का विक्रमशिला ब्रिज, एक बिल्कुल आम सी शाम, और गंगा नदी पर बने इस पुल पर रोजाना जैसा ही हैवी ट्रैफिक था। लोग थके हारे अपने घर लौट रहे थे, ट्रक्स गुजर रहे थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल। लेकिन फिर अगले ही कुछ मिनटों में एक ऐसी अफरा तफरी मची जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक सामान्य शाम अचानक एक भयानक हादसे में बदल गई। आज हम एक इन्वेस्टिगेटिव नजरिए से उन कड़ियों को जोड़ेंगे। दस्तावेज, सबूत और वीडियोस, इनके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस रात दरअसल हुआ क्या था। क्या सच में सब कुछ अचानक हुआ, या फिर आंखों के सामने होते हुए भी किसी ने वो आने वाला खतरा देखा ही नहीं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि क्या ये कोलैप्स वाकई इतना अचानक था? देखिए, जैसे ही घटना की खबर इंटरनेट पर आई, वीडियोस की बाढ़ सी आ गई। लेकिन अगर आप उन वायरल वीडियोस को थोड़ा बारीकी से देखें तो एक अजीब सा ग्लिच नजर आता है। इंटरनेट पर इसकी गहराई में जाने वाले लोगों ने एक बहुत अजीब चीज नोटिस की। कई क्लिप्स में ट्रैफिक बिल्कुल रुका हुआ है और लोग बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं। और हैरानी की बात पता है क्या है? ये रुका हुआ ट्रैफिक और लोगों का पैनिक मैंने हादसे से कुछ वक्त पहले का था। मतलब तबाही शुरू होने से पहले ही वहां कुछ अनजान सी हलचल चल रही थी। ये बात अचानक हुए हादसे वाली ऑफिशियल थ्योरी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। जब इन्वेस्टिगेटर्स और ऑनलाइन कम्युनिटी ने इस केओटिक फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम देखना शुरू किया तो एक अजीब ही बात सामने आई। उन्हें समझ आने लगा कि यार, इन वीडियोस में ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आपस में मैच नहीं कर रही। कुछ बहुत ही जरूरी डिटेल्स गायब थीं। ऐसी अनोमलीज दिख रही थीं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जो कहानी हमें पता है वो पूरी नहीं है। फुटेज के अलग अलग टुकड़े एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा हिस्सा अनकहे ही रह गया है। सोचिए, कुछ तो ऐसा था जो कैमरा में कैद होने के बावजूद शुरुआत में किसी ने नोटिस तक नहीं किया। अगर हम उस शाम के आखिरी कुछ घंटों की एक टाइमलाइन बनाएं जो ऑनलाइन विटनेसेस के अकाउंट्स पर आधारित है, तो तस्वीर थोड़ी अलग बनती है। पहला स्टेप, बिल्कुल नॉर्मल इवनिंग ट्रैफिक, सब ठीक चल रहा था। दूसरा स्टेप, अचानक गाड़ियां आगे बढ़ने से रुकने लगती हैं, लोग हिचकिचाने लगते हैं। फिर आता है तीसरा स्टेप, जहां पुल पर एक अजीब तरह का कंपन, एक अनयूजुअल वाइब्रेशन महसूस होने लगती है। और आखिर में चौथा स्टेप वो हुआ जिसका सबसे बड़ा डर था, पैनिक और पूरी तरह से कोलैप्स। ये टाइमलाइन हमें साफ बता रही है कि ये हादसा एक पल में नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती हुई एक चेन रिएक्शन थी जिसने आखिर में तबाही का रूप लिया। और इस बात को कंफर्म कौन करता है? वहां मौजूद लोग, रोजाना उस पुल से सफर करने वाले कई यात्रियों ने, जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। उन सब ने एक जैसी ही बातें बताई हैं। उनका कहना था कि घटना से ठीक पहले उन्होंने गाड़ियों को रुकते देखा, उन्होंने पुल के हिस्सों में साफ कंपन देखा, पुल लिटरली हिल रहा था और कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उन्होंने बताया कि गाड़ियां आगे बढ़ने से डर रही थीं। अब इन सबूतों से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि स्ट्रक्चर में कुछ बड़ी गड़बड़ी चल रही थी और उसने टूटने से पहले कई क्लियर वार्निंग साइंस दिए थे जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने लिटरली महसूस किया था। यहाँ पर आकर ना दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज आपस में टकराती हैं, और यही इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सेंटर पॉइंट है। एक तरफ है ऑफिशियल नजरिया जो कहता है कि ये एक सडन अनप्रेडिक्टेबल फेलियर था, यानी एक अचानक हुआ हादसा जिसे कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट स्लूथ्स और जमीनी हकीकत एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं, ग्रेजुअल विजिबल स्ट्रेस साइंस। जैसे जैसे नई जानकारी सामने आई, ये साफ होने लगा कि पुल धीरे धीरे अपने टूटने का इशारा दे रहा था। जो चीजें स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पकड़ नहीं पाए, वो आम लोगों के मोबाइल कैमरास और उनके पर्सनल अनुभवों ने साफ साफ दिखा दी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन इंटरनेट वालों ने ये सब डिस्कवर कैसे किया? इनका तरीका ना बेहद सटीक और सिस्टमैटिक था। ये सोशल मीडिया यूजर्स एक तरह से इंडिपेंडेंट डिटेक्टिव्स बन गए थे। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन वायरल क्लिप्स की स्पीड कम की, उन्हें स्लो मोशन में चलाया ताकि हर एक पल को स्टडी किया जा सके। फिर उन्हें फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया और आखिर में उन वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई कर लिया जो बड़े बड़े सेफ्टी प्रोसीजर्स से मिस हो गए थे। ये वाकई हैरानगेज है कि कैसे आम लोगों ने अपने घर बैठे बैठे इन छोटी छोटी वीडियोस को छानकर वो बातें सामने ला दी जिन्हें ऑफिशियल सर्वेलेंस मिस कर चुका था। चलिए थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि आखिर पुल के अंदर चल क्या रहा था।
इस ब्रिज को जिस चीज का सामना करना पड़ रहा था उसे इंजीनियरिंग की भाषा में स्ट्रक्चरल फटीग कहते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो जब किसी स्ट्रक्चर पर लगातार लंबे समय तक भारी ट्रैफिक का दबाव पड़ता है ना, तो उसके अंदर टूट फूट आने लगती है, वो थकने लगता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छोटे छोटे क्रैक्स बनने लगते हैं जो नंगी आंखों से नहीं दिखते। विक्रमशिला ब्रिज पर हर रोज गुजरती हजारों भारी गाड़ियों ने धीरे धीरे और बिल्कुल खामोशी से उसकी बुनियाद को कमजोर कर दिया था। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो बाहर से भले ही ना दिखे, लेकिन वक्त के साथ किसी भी मजबूत ढांचे को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इंटरनेट पर लोगों ने पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। एक तरह की डिजिटल डिग शुरू हुई और इसमें से ऐसी चीजें बाहर आईं जो किसी के भी होश उड़ा दें। लोगों ने उस पुल की पुरानी मेंटेनेंस डिस्कशंस ढूंढ निकाली, ट्रैफिक लोड को लेकर जो आम जनता ने शिकायतें की थीं उन्हें वापस लाया गया, पुल के पुराने डैमेज की तस्वीरें दोबारा शेयर होने लगीं और स्ट्रक्चरल स्ट्रेस पर जो बहस पहले होती थी वो सब सामने आ गया। इससे एक बात तो तय हो गई, खतरे की घंटी इस घटना से महीनों या शायद सालों पहले ही बज चुकी थी। ये सब रिकॉर्ड्स, ये सारी पब्लिक कंप्लेंट्स पब्लिक डोमेन में पहले से ही मौजूद थीं। ये सारे पुराने रिकॉर्ड्स एक ही बात चीख चीख कर कह रहे हैं, चिंताएं और डर पहले से एग्जिस्ट करते थे। लोगों ने खुलेआम हैवी व्हीकल मूवमेंट और स्ट्रक्चरल स्ट्रेस को लेकर आवाज उठाई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना ज्यादा दबाव पड़ रहा है, इस पर आम जनता ने अपनी बातें साफ तौर पर रखी थी। जब इंटरनेट स्लूथ्स ने इन सिटीजन कंप्लेंट्स को वापस खोदा और दुनिया के सामने लाया तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, पुल की गिरती हुई हालत किसी से भी छुपी नहीं थी। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, बल्कि लोकल लोगों का एक जेन्युइन डर था जो आज एक भयानक सच बनकर सामने आ चुका था। और देखिए, जब इस तरह की सच्चाइयां बाहर आती है ना, तो वहाँ की कम्युनिटी पर इसका असर बहुत ही गहरा और इमोशनल होता है। शुरुआत में जब ये हादसा हुआ तो लोगों के अंदर सिर्फ दुख था, एक गहरा शौक था, आखिर उन्होंने अपने करीबियों को खोया था। लेकिन जैसे जैसे पुरानी शिकायतों और उन अनसुने वार्निंग साइंस की बातें सामने आने लगी, कहानी पूरी तरह बदल गई। जो कल तक एक अनअवॉइडेबल ट्रेजेडी लग रही थी, वो अब एक प्रिवेंटेबल डिजास्टर लगने लगी, यानी एक ऐसा हादसा जिसे आसानी से रोका जा सकता था। और इस एक एहसास ने उस शुरुआती दुख को एक गहरे डिस्ट्रस्ट, एक अविश्वास में बदल दिया। लोगों का दुख अब गुस्से में बदल रहा था, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि ये तबाही नासमझी नहीं बल्कि प्योर लापरवाही का नतीजा थी। और इस सब के बीच एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पैदा होता है, क्या पहले दिए गए वार्निंग साइंस को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया था? इस एक सवाल ने वहां के पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। सुरक्षा को लेकर किए गए हर पिछले दावे पर से जनता का भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। सोचकर देखिए, जब एक पूरी कम्युनिटी को ये महसूस होने लगे कि उनके डर को, उनकी बार बार की चिंताओं को लंबा समय तक अनसुना किया गया और उसकी कीमत उन्हें इतनी भारी तबाही से चुकानी पड़ी, तो वापस विश्वास जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये सवाल उन लोगों के दिलों में उस सिस्टम से मिले धोखे का एहसास पैदा करता है। हमारी इस इतनी डीपली इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कुछ ऐसे उलझे हुए सवाल अभी भी हैं जिनकी जवाब अभी तक नहीं मिले। जैसे, क्या लगातार भारी ट्रैफिक के दबाव ने इसमें कोई बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स में पूरी तरह से छुपा लिया गया? ऑफिशियल टाइमलाइंस और उनके स्टेटमेंट्स में इतनी आधी अधूरी और मिसिंग जानकारी क्यों है? और सबसे जरूरी सवाल, अगर इन विजिबल स्ट्रेस साइंस पर वक्त रहते ध्यान दिया गया होता तो क्या इस पूरे हादसे को सच में रोका जा सकता था? देखिए, एक तरफ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं जो क्लियर जवाब नहीं देते, और दूसरी तरफ इंटरनेट पर मिले वो सबूत हैं जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कह रहे हैं। ये जो गैप है ना, यही इस केस को अभी भी पूरी तरह से ओपन रखता है। अब इस पूरे विश्लेषण की सबसे डरावनी बात पर आते हैं, वो है इल्यूजन ऑफ नॉर्मलसी, यानी सब कुछ ठीक होने का एक भ्रम। जरा सोचकर देखिए, उस भयानक हादसे से कुछ ही घंटे पहले तक हजारों लोगों के लिए उस पुल पर से गुजरना कितना नॉर्मल लग रहा था। उन्हें बिल्कुल एहसास ही नहीं था कि वो किस भयानक स्थिति के ठीक ऊपर खड़े हैं। हम सभी हर रोज ऐसी अनगिनत इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर बिना सोचे भरोसा करते हैं, है ना? और फिर अचानक एक दिन वो भरोसा ऐसे भरभरा के टूट जाता है। यही भ्रम, यही रोजमर्रा का बिल्कुल आम दिखने वाला नजारा ही ऐसी ट्रेजेडीज को साइकोलॉजिकली इतना डिस्टर्बिंग और खौफनाक बनाता है। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को रैप अप करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। एक बात बताइए, क्या कोई हादसा तब शुरू होता है जब अचानक ढांचा टूटकर गिर जाता है, या फिर उसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो जाती है, उन अनसुने संकेतों में, उन नजरअंदाज की गई शिकायतों में,
और उस साइलेंटली बढ़ते हुए स्ट्रक्चरल फटीग में। ये जांच हमें ये सिखाने के लिए काफ़ी है कि खतरे हमेशा अचानक नहीं आते। कई बार वो हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में बिल्कुल हमारी आंखों के सामने छुपे होते हैं। इन अनसीन वार्निंग्स को समझ पाना ही यहाँ सबसे बड़ा सबक है। तो इस बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा कि कहीं हमारे आसपास भी ऐसी ही कोई वार्निंग अनसुनी तो नहीं रह गई। Archive.